को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर ले और हाँ, न्यूज अपडेट के लिए बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं। नमस्कार दर्शकों, खबर नफीस में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री और गाजीपुर जनपद के प्रभारी मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ल आज गाजीपुर में शासन के निर्देश के तहत आए थे। यहां उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रभुनाथ चौहान को प्रदेश का पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष बनाए जाने पर फूल देकर स्वागत किया। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के गाजीपुर के प्रभारी और वाराणसी के पूर्व मेयर कौशलेंद्र सिंह, जिलाध्यक्ष भानु प्रताप सिंह, मोहम्मदाबाद विधायक अलका राय, सदर विधायक डॉक्टर संगीता बलवंत, जमानिया विधायक सुनीता सिंह, प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य कृष्ण बिहारी राय आदि लोगों ने भी पिछड़ा आयोग के उपाध्यक्ष प्रभुनाथ चौहान का फूल देकर स्वागत किया। इस अवसर पर उन्होंने जनपद के अधिकारियों और पार्टी कार्यकर्ताओं से अलग अलग बैठकें की और पत्रकारों से मुखातिब हुए। आइए सुनते हैं मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ल की पत्रकारों से पूरी बातचीत। प्रभारी मंत्री के नाते जनपद में नियमित आना जाना रहता है, उसी क्रम में आज जनपद के अपने पार्टी के वरिष्ठ जनों के साथ और जनपद के प्रमुख अधिकारियों के साथ अलग अलग बैठना और आगे की विषयों पर चर्चा करने का कार्यक्रम रहा। भारतीय जनता पार्टी एक जिम्मेदार राजनीतिक दल है और इसलिए सत्तारूढ़ दल होने के नाते जो हमारे प्रदेश और केंद्र सरकार की योजनाएं संचालित की जा रही हैं, आज 19 जून से प्रदेश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत जो निःशुल्क राशन का वितरण हो रहा है, मई से लेकर के नवंबर तक, और आज से प्रदेश सरकार के द्वारा 3 महीने के लिए निःशुल्क राशन वितरण की प्रक्रिया शुरू की गई है। जो हमारे निगरानी समितियों के द्वारा वैक्सीनेशन का काम चल रहा है, इन सारे बिंदुओं पर हमारे कार्यकर्ता भी लगे रहें। लोगों के बीच में हमने पूर्व में भी काम किया है, आज भी हम सब देखते रहें, उसी के निमित्त कोर ग्रुप के साथ बैठना हुआ। सर, सेकंड वेव में कोरोना के काफी जानहानि हुई और तीसरा लहर की बात की जा रही है कोरोना की लेकर, किस तरह की तैयारियां सब किया जा रहा है पूरे प्रदेश में और जिला? पूरे प्रदेश में दुर्भाग्य से जो कोरोना की दूसरी लहर आई, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी की एक कुशल और त्वरित नेतृत्व में जिस तत्परता के साथ उस पर पूरी तरीके से रोक लगाया गया, आज अनेक जनपद हैं जो कोरोना मुक्त हो गए हैं, जहां अब 0 केसेस आ रहे हैं। आगे जो भी लहर आने की संभावना है, यद्यपि कि पिछली सेकेंड लहर के बारे में किसी भी संस्था ने अथवा किसी समूह ने इसके बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं किया था, फिर भी जो तीसरे लहर की बात हो रही है उसके लिए सरकार की ओर से पूरी तरीके से तैयारी कर ली गई है और हमारी पूरी जिम्मेदारी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में अन्य प्रदेशों की तुलना में मृत्यु भी बहुत कम हुई है और रिकवरी रेट भी हमारा 98 पॉइंट से ज्यादा रहा है। आगे भी इस प्रकार की स्थिति बनी रहे, ये सरकार का और प्रशासन का प्रयास है। आपके लाख प्रयासों के बावजूद विपक्ष लगातार हमलावर है, कोरोना को लेकर, वैक्सीनेशन को लेकर और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। इसको किस तरह से देखती है सरकार? विपक्ष लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के केवल इसलिए हायतौबा मचाता है। विपक्ष के एक नेता हैं जो केवल ट्विटर पर रहते हैं और जो सैकड़ों गरीब मुसलमानों की जमीन कब्जा किया है, जिस पर सैकड़ों लोगों ने जो 10 साल तक प्रताड़ित रहे हैं, उन लोगों ने मुकदमे किए और जब रामपुर के सांसद को जेल में डाला गया तो विपक्ष केवल जब सदन चलता है तो केवल एक मांग करते हैं कि आजम खान की रिहाई। केवल इसी विषय पर उनका पूरा रोना धोना रहता है। बाराबंकी में एक अवैध रूप से मस्जिद बनाई गई थी तहसील परिसर में, उसको न्यायोचित तरीके से वहां के प्रशासन ने हटा दिया तो उसके बारे में हाय तौबा मचाते हैं। यहाँ बगल के आजमगढ़ के सांसद हैं वो, लेकिन पिछले 2 वर्षों में 2 बार भी वहां झांकने के लिए नहीं आए। कोरोना में कितने लोग मर गए, लेकिन एक किसी की संवेदना लेने के लिए वो नहीं आए। कोरोना में केवल 2 ही काम किए, एक आजम खान से मिलने गए और बाराबंकी की मस्जिद के लिए हाय तौबा मचाए। सर, अभी अफजाल अंसारी जो सांसद हैं गाजीपुर के, उन्होंने एक चर्चा के दौरान ये कहा है, बयान जारी किया है कि इस बार आप लोग 100 से कम सीट पर सिमटने वाले हैं, क्योंकि जो अति पिछड़ा जो वोट आपने ले लिया था वो अब आपके साथ तय है। ये जो आतंक के प्रतीक हैं, ये बबूल के नीचे जो आम पा गए सपा बसपा गठबंधन से, आगे फिर कभी भी इनको किसी सदन में जाने का मौका नहीं मिलेगा। इस बिलबिलाहट में है और इसीलिए ऊल जलूल बातें। भारतीय जनता पार्टी 2014 से ही प्रदेश और देश में निरंतर आगे बढ़ रही है और हम और भी आगे बढ़ेंगे
और जो भी लोग इस प्रकार की टिप्पणी करने वाले हैं उनको राजनीति में और समाज में किसी सदन में अब कोई स्थान नहीं मिलने वाला है। सर क्या लगता है पुराने साथी जुड़ेंगे फिर से? भारतीय जनता पार्टी ने एक समरस समाज की स्थापना के लिए सभी का सम्मान देने का काम किया है। एक विशुद्ध राजनीतिक दल है और हमारे साथ हमारे सिद्धांतों से सहमति होकर के जो भी लोग जुड़ना चाहेंगे भ्रष्टाचार के विरुद्ध और समरस समाज की स्थापना के लिए, उन सभी का स्वागत है। सभी हमारे साथ होंगे। सर्व समाज हमारे साथ खड़ा है, आगे भी रहेगा। सर 26 तारीख को जिला पंचायत चुनाव का नामांकन होना है। गाजीपुर की सीट पर अभी भी कोई घोषणा नहीं हुई है, बहुत सारी सीटों पर, तो क्या लगता है जनपद के प्रदेश के 75 जनपदों में जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होने वाला है। अभी कहीं की भी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। प्रदेश नेतृत्व उचित समय पर इसकी घोषणा करेगा। को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर ले और हाँ, न्यूज अपडेट के लिए बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं। अगर आपके पास कोई न्यूज या इन्फॉर्मेशन है तो हमें ईमेल भी जरूर करें। हमारा ईमेल है khabarnavees.news@gmail.com। याद रखें, ये समय हमारी सेहत के लिए थोड़ा संवेदनशील है, इसलिए कोरोना वायरस संक्रमण से अपना और अपने परिवार और अन्य लोगों का भी बचाव करें। बिना काम के सार्वजनिक जगहों पर जाने से बचें और अनजान लोगों और अनजानी वस्तुओं को बिल्कुल न छुएं। बाहर से आए तो साबुन से अपने हाथों को अच्छे से धोएं और आसपास के वातावरण को भी साफ और सैनिटाइज रखें। आज कोरोना महामारी से बचाव ही फिलहाल इलाज है। खबर नवीस परिवार आपके और आपके अपनों के अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना करता है। घर रहें, खुश रहें। धन्यवाद।